अब हम तत्पुरुष के कुछ जो भेद हैं, अन्य भेद, न्य तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष, और एक है द्विगु समास। अब हम सबसे पहले देखते हैं न्य तत्पुरुष समास। इसे हम केवल न्य समास भी कहते हैं। न्य जिस समस्त पद में अ अथवा अन्न का प्रयोग नहीं के अर्थ में हो, अ अथवा अन्न का प्रयोग नहीं के अर्थ में हो, उसे न्य तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अभाव, नहीं भाव, यानी भाव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप, जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो, निषेधात्मक होता है यानी नहीं के अर्थ में, उसे न्य तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, असभ्य, नहीं सभ्य यानी जो सभ्य नहीं है। अनादि, न आदि यानी जिसका आरंभ नहीं है। अनंत, न अंत यानी जिसका अंत नहीं है। असंभव यानी जो संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अब ध्यान से सुनेंगे आप अन्य उदाहरण। अन्न चाहा, अब देखो यहाँ अ नहीं आया, अन्न आया है, तो अन्न का अर्थ भी यहाँ नहीं के अर्थ में रहेगा। अन्न चाहा यानी न चाहा, यानी जिसे हम नहीं चाहते। अनाथ यानी जिसका नाथ नहीं है, न नाथ। असत्य, न सत्य। तो इस प्रकार आपने देखे, असंभव, न संभव। तो समस्त पद होगा असंभव और विग्रह बनेगा उसका न संभव। अब फिर ध्यान से देखिए आप, जिस समस्त पद में अ अथवा अन्न का प्रयोग नहीं के अर्थ में हो, नहीं के अर्थ में, उसे न्य तत्पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? न्य तत्पुरुष। अनाथ, असत्य, असभ्य, अनंत, अनादि, असंभव, अनाथ, अनचाहा। तो इस प्रकार अभी हमने तत्पुरुष का एक अन्य भेद पढ़ा है, न्य तत्पुरुष। इसके पश्चात दो अन्य हैं, लेकिन उनके साथ तत्पुरुष समास नहीं लगता, केवल समास शब्द लगता है, जैसे कर्मधारय समास और द्विगु समास। आज हम अभी इस वीडियो में अभी हमने न्य तत्पुरुष समास पढ़ा है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो आशा है आपको न्य तत्पुरुष समझ आ गया, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, न्य, न्य मतलब नहीं। तो कर्मधारय देखिए, जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य हो, यानी जो पहला पद है वह विशेषण हो और दूसरा जो हो वो विशेष्य। अभी आपने विशेषण भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो वो क्या होता है? कर्मधारय समास। तो देखिए, उपमान और उपमेय। उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। जैसे मैं कह दूँ चंद्रमुखी, तो जो चंद्र है वो उपमान है और जो मुखी है वो उपमेय है। ठीक है, तो देखिए अब आप एक इसकी परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, या पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख या चंद्र के समान मुख। तुलना हो रही है, तो चंद्र क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण, और मुख क्या हो गया? विशेष्य। देह लता, देह रूपी लता। नील कमल, नीला कमल। अन्य उदाहरण देखिए, नील गगन, नीला गगन। नील कमल, नीला कमल। सज्जन, सत जन। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ वड़ा। पीताम्बर, पीला अंबर। कमल मुख, कमल जैसा मुख। कमल नयन, कमल जैसे नयन। जहाँ पर तुलना का भाव हो, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ पर तुलना का भाव हो वहाँ भी क्या होता है? कर्मधारय समास। जैसे विशेष्य या उपमेय की तुलना की जाए किसी विशेषण या किसी उपमान से, जैसे मुख की तुलना कर दे चंद्रमा से, और
मुख की तुलना कमल से, नयन की तुलना कमल से, गगन कैसा है, नीला। तो इस प्रकार आपको विशेषण और उपमान दोनों अगर अलग अलग रूप में मिले तो वो क्या होता है, कर्मधारय समास। तो इस प्रकार कर्मधारय समास की एक बार फिर से परिभाषा मैं बहुत अच्छे विस्तार से आपको समझा देती हूँ। जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण या उपमेय हो और दूसरा पद विशेष्य या उपमान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अन्य उदाहरण भी दिए, जैसे अधमरा आधा है जो मरा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, या तो इसके वाक्य के जब हम विग्रह करते हैं तो उसके मध्य या तो है जो आएगा या के समान, जैसा, रूपी, ये 4 शब्द आएंगे। है जो, के समान, रूपी, जैसा। तो ये सब क्या है, कर्मधारय। देखिए विग्रह करके देखेंगे तो पता चलेगा। अधमरा आधा है जो मरा। महादेव महान है जो देव। प्राण प्रिय प्राणों से प्रिय। मृग नयनी मृग के समान नयन। विद्यारत्न विद्या ही रत्न। चंद्र बदन चंद्र के समान बदन या मुख। श्याम सुंदर श्याम है जो सुंदर। क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि। नीलकंठ नीला है जो कंठ। महापुरुष महान है जो पुरुष। तो इस प्रकार अभी हमने तत्पुरुष के 2 भेद, अन्य भेद पढ़े। न्य तत्पुरुष जिसमें पहला पद न के अर्थ में आए, नहीं के अर्थ में आए,